नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रिजेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वियतनाम दौरे के बाद चीन दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम चीन के हैंगझाओ पहुंचे। यहां पीएम मोदी दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के समूह G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी चीन दौरे के दौरान G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय शिखर बैठक में वैश्विक आर्थिक सुस्ती, बढ़ते संरक्षणवाद, वैश्विक व्यापार और रोजगार बढ़ाने के लिए ढांचागत सुधारों का विस्तार और जलवायु वित्त पोषण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और खास बात यह है कि बराक ओबामा से राष्ट्रपति रहते ये आखिरी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री की, और चीन के राष्ट्रपति से कल बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुलाकात होने वाली है। उसमें कुछ अहम मसले उठ सकते हैं, खासकर चीन पाकिस्तान कॉरिडोर को लेकर बातचीत हो सकती है। उससे पहले एक कड़ा संदेश भारत ने भी दिया है वियतनाम दौरे से चीन को कि अगर चीन पाकिस्तान का समर्थन इसी तरह करता रहा तो भारत वियतनाम का समर्थन भी उसी तरह से करेगा। वैसे भी साउथ चाइना सी को लेकर भारत वियतनाम में ऑयल एक्सप्लोरेशन पर काफ़ी काम हो रहा है, जिससे चीन पसंद नहीं करता। और चीन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम में थे और वहां पर जिस तरह से उनका स्वागत हुआ उससे जाहिर होता है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। भारत वियतनाम के बीच 12 समझौते हुए। वियतनाम से प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह की शानदार स्वागत और अपनेपन की तस्वीरें आई हैं, उससे साबित होता है कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से और मजबूत हुए हैं। मोदी के इस दौरे पर चीन की नजर है, क्योंकि भारत और वियतनाम के बीच कई ऐसे समझौते हुए जो चीन को नागवारा गुजरे। भारत और वियतनाम के बीच 12 समझौतों पर दस्तखत हुए। वियतनाम से डिफेंस, सोलर एनर्जी सेक्टर में बड़ा समझौता हुआ। रक्षा के क्षेत्र में वियतनाम के साथ $50 करोड़ यानी 3,328 करोड़ रुपए की डील हुई। वियतनाम के साथ दोहरे कराधान, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी करार हुआ है। दोनों देशों में IT और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में अहम समझौता हुआ है। भारत का वियतनाम के साथ 2020 तक $1,500 करोड़ के व्यापार का लक्ष्य है। वियतनाम में भारत साइबर पार्क बनाएगा, जिसमें करीब $50 लाख का निवेश करेगा। I'm also happy to announce a new defense line of credit for Vietnam of $500 million for facilitating deeper defense cooperation. भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते रिश्तों के साथ साथ 4 साल में वियतनाम का इंपोर्ट भी बढ़ा है। भारत की कोशिश होगी कि वो वियतनाम के लिए बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बने। पिछले 4 साल में वियतनाम का डिफेंस इंपोर्ट 699% बढ़ा है। वियतनाम भारत से ब्रह्मोस खरीद सकता है। जून में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर वियतनाम गए थे, जिसके बाद वियतनाम वरुणास्त्र टॉर्पीडो खरीदने पर राजी हुआ था। ये टॉर्पीडो समुद्र के अंदर 20 किलोमीटर की रफ्तार से हमला कर सकता है। इसके साथ ही भारत वियतनाम को 6 किलो क्लास पनडुब्बी को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। यही नहीं, भारत वियतनाम के बीच अभी कारोबार 7400 करोड़ रुपए है, जिसे 2020 तक बढ़ाकर 10,000 करोड़ ले जाने का टारगेट है।
Enhancing bilateral commercial engagement is also our strategic objective. For this, new trade and business opportunities will be tapped to achieve the trade target of $15 billion by 2020. भारत की तरह वियतनाम भी चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर परेशानियां झेलता रहा है। वहीं चीन पाकिस्तान का समर्थन कर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ऐसे हालात में वियतनाम के साथ दो तरफा रिश्तों को मजबूत करना भारत की खास पहल मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।